ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम बेसिकली ये आपके पास बायो इंस्पायर्ड एल्गोरिदम है। बायो इंस्पायर्ड एल्गोरिदम्स कौन से होते हैं? जो नेचर से इंस्पायर्ड होते हैं, नेचर के किसी भी प्रोसेस से इंस्पायर्ड होकर आर्टिफिशियली कुछ एल्गोरिदम्स डिज़ाइन किए गए हैं इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर डिफरेंट पर्पजेज। तो वो सारे एल्गोरिदम्स आपके पास बायो इंस्पायर्ड एल्गोरिदम्स हैं। बायो इंस्पायर्ड एल्गोरिदम्स बहुत सी जगहों पे यूज़ हो रहे हैं, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनका बहुत ज़्यादा मेजर रोल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिफरेंट एप्लीकेशंस में। तो एंड कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम, या फिर आप इसको कह सकते हैं एसीओ। एसीओ होता क्या है? अगर हम डेली लाइफ एग्जांपल देखें तो एंड्स फूड सर्च करने के लिए एक लाइन में ट्रैवल कर रही होती हैं। एक लाइन में वो फूड सर्च करती हैं एंड देन वो उसी पाथ से वापस आती हैं अपने होल में। ठीक है, तो वो सारा प्रोसेस किस तरह से हो रहा होता है? अगर हम आर्टिफिशियली उसको इम्प्लीमेंट करना चाहें तो उसको हम कैसे करेंगे? एसीओ एल्गोरिदम के थ्रू करेंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि आर्ट्स वन बाय वन ट्रैवल कर रही होती हैं एक पाथ पर। फॉर एग्जांपल उनको एट सम डिस्टेंस एक फूड पार्टिकल नजर आया किसी एक आंट को एंड इट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दैट पार्टिकल। सिमिलरली बाकी सारी आंट्स क्या करेंगी? उसी आंट के पीछे पीछे चल पड़ेंगी उस फूड पार्टिकल को लेने के लिए। अब उसके बैकएंड पे प्रोसेस क्या हो रहा होता है कि आंट्स जो होती हैं वो फिरोमोन एक केमिकल होता है जो सीक्रीट कर रही होती हैं। ठीक है, तो जब आंट्स मूव करती हैं तो फेरोमोन केमिकल सीक्रीट होता है और उसकी सीक्रीशन की बेस पे बाकी आंट्स उस पाथ को डिटेक्ट करती हुई जाती हैं उस फूड पार्टिकल, उस फूड सोर्स की तरफ। ठीक है, और उसी फेरोमोन केमिकल की बेस पर वो आंट्स उस पाथ को डिटेक्ट करते हुए, उस फेरोमोन को डिटेक्ट करते हुए उस पाथ को फाइंड आउट करती हैं और उस पाथ से वापस आ जाती हैं दोबारा अपने होल में। ठीक है, तो एसीओ एल्गोरिदम भी आपका इसी सारे प्रोसेस की बेस पर बनाया गया और एसीओ एल्गोरिदम भी यूं ही वर्क करता है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में सारे एसीओ के पैरामीटर्स इनिशियलाइज किए जाते हैं। ठीक है, अब पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्टार्ट करने से पहले कि आर्ट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन यूज कहाँ होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सी डिफरेंट जगहों पे ये यूज होता है। आपने ऑटोनमस व्हीकल्स का जिक्र सुना होगा या फिर आपने रोबोट पाथ प्लानिंग का जिक्र सुना होगा कि जो मूविंग रोबोट्स हैं वो किस तरह से पाथ फाइंड करते हैं, अपनी पाथ प्लानिंग किस तरह से करते हैं। तो आर्ट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन पाथ प्लानिंग प्रॉब्लम्स में यूज होता है। ठीक है, पाथ प्लानिंग प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनके सोल्यूशन के तौर पर एसीओ यूज किया जाता है। इसी तरह आपके पास एक ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम है, जिसमें क्या है कि एक सेल्समैन किस तरह से डिफरेंट सिटीज में जाकर डिवाइड करेगा ऑर्डर्स। जैसे आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का सिस्टम है तो उसमें क्या होता है कि जो आपके डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं, जिस ब्रांड या जिस कंपनी की तरफ से आप वो जिस कंपनी या जिस ब्रांड को आप ऑर्डर देते हो तो वो आपको उनका एक सेल्स पर्सन होता है जो आपको वो डिलीवर करता है। ठीक है, तो वो बेसिकली वो सेल्स पर्सन किस तरह से डिलीवर कर रहा होता है? वो सिटी टू सिटी डिफरेंट एड्रेसेस पे आपकी वो प्रोडक्ट्स दे रहा होता है। तो अब वो फाइंड आउट कैसे करेगा कि किस सिटी में उसने जाना है, और एक दफ़ा अगर वो किसी सिटी में जाए तो दोबारा उसी सिटी में उसको ना जाना पड़े बल्कि सारे ऑर्डर्स उस सिटी के एक ही दफ़ा जाकर वो वहाँ पर डिलीवर कर दे। ठीक है, दोबारा रिपीट ना उसको करना पड़े वही सिटी, बल्कि एट अ टाइम बल्कि वो एक सिटी में एक दफ़ा ही जाए और सारे ऑर्डर्स वो डिलीवर भी कर दे। ठीक है, तो ये सारा वो फाइंड आउट कैसे करता है? अब ह्यूमन के केस में तो क्या है, ह्यूमन इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है कि उसे खुद आइडिया है कि उसने किस तरह से काम करना है। लेकिन एक आर्टिफिशियल मशीन को या एक इंटेलिजेंस या जो आर्टिफिशियल सिस्टम होता है उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने
किस किस राउट पे जाना है और किस किस सिटी में जाना है और किस तरह से ये प्रोडक्ट्स डिलीवर करनी है कि दोबारा से मुझे इस प्रीवियस सिटी में जिसको मैं पहले से विजिट कर चुका हूँ उस विजिटेड सिटी में ना आना पड़े। ठीक है, तो उसके लिए ऑब्वियसली कुछ रूल्स होंगे, कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे जिनको फॉलो करेगा कि वो आर्टिफिशियल मशीन या एनी आर्टिफिशियल थिंग, एनी आर्टिफिशियल सिस्टम, ठीक है, कोई पाथ होगा, कोई रूल्स होंगे, तो वो रूल्स होते हैं बेसिकली एल्गोरिदम। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट एसीओ। तो एसीओ में क्या होता है, तो एसीओ वो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए भी यूज होता है। इसके अलावा भी बहुत से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने के लिए एसीओ की टेक्निक को आप यूज कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह से कहाँ यूटिलाइज करते हो। फर्स्ट स्टेप इज that you have to initialize all ACO parameters, that आप इसमें उसका स्टार्टिंग पाथ और उसका टारगेट पाथ या गोल डिफाइन करोगे, इनिशलाइज करोगे कि एक्चुअली उसको जाना कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आर्ट्स के केस में कि फेरोमोन सिक्रीशन होगी। जैसे जैसे आर्ट्स मूव करती जाएंगी फेरोमोन सिक्रीशन होगी और उस फेरोमोन सिक्रीशन की बेस पे रैंडमली आर्ट्स उस पाथ पे मूव करेंगी। ठीक है, रेंडमाइजेशन का कॉन्सेप्ट होगा। रेंडमाइजेशन के थ्रू मतलब वो रैंडमली फेरोमोन ट्रेल सिक्रीशन की बेस पर आर्ट्स जब मूवमेंट स्टार्ट करेंगी तो रैंडमली आर्ट्स मूव करेंगी। पहले किसी भी पाथ पे रैंडमली मूव करेंगी और फिर कुछ टाइम के बाद एक दफा ट्रैवल करने के बाद उन्हें आइडिया होगा कि बेस्ट ऑप्टिमल पाथ कौन सा है। ठीक है, मींस पहले एक आर्ट मूव करेगी तो बाकी सबको उसके थ्रू आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने किस पाथ पे जाना है, ऑप्टिमल पाथ का आइडिया हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है कि सोल्यूशन आपका कंस्ट्रक्ट हो रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे कि किस पाथ की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जहां फिर फेरोमोन सिक्रीशन ज्यादा है उस पाथ की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वहां वो ज्यादा ऑप्टिमल पाथ है, क्योंकि जिस पाथ पे ज्यादा आर्ट्स मूव कर रही हैं उस पाथ पे ही ज्यादा फेरोमोन सिक्रीशन है और वही पाथ ऑप्टिमल होगा, तभी ज्यादा आर्ट्स उस पाथ से जा रही हैं। ठीक है, फिर सिमिलरली रैंडमाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि रैंडमली वो खुद को अरेंज करती हैं उस पाथ पर। ठीक है, अब ये स्टेप तो हो गया कि फेरोमोन की बेस पे कुछ आर्ट्स ने मूव किया एक पाथ पर और रैंडमली मूव किया किसी भी पाथ पर। अभी फिलहाल ऑप्टिमल पाथ का नहीं पता। देन थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि रैंडमाइजेशन की बेस पे फेरोमोन ट्रेल की बेस पे फेरोमोन ट्रेल्स लोकली अपडेट हो गई हैं कि ठीक है आपने इस पाथ से मूव किया तो वहां फेरोमोन ट्रेल्स अपडेट हो गई हैं कि इस पाथ से कोई आंट्स मूव करके जा चुकी हैं। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा, अगर सारी आंट्स ने सारे पॉसिबल पाथ्स विजिट नहीं किए, रैंडमली सारे पॉसिबल पाथ्स विजिट नहीं किए, तो दोबारा से क्या होगा, सेकंड स्टेप रिपीट होगा। यानी वो दोबारा से रैंडमली किसी भी पाथ पर जाएंगी और डिफरेंट पाथ्स विजिट करेंगी कि ऑप्टिमल पाथ कौन सा है। अभी वो ढूंढ रही हैं कि ऑप्टिमल पाथ कौन सा है फूड सोर्स तक जाने के लिए। ठीक है, फिर फिफ्थ स्टेप में क्या हो रहा है कि अगर आंट्स को उन सारे पॉसिबल पाथ्स को विजिट करने के बाद एक ऑप्टिमल पाथ मिल गया है, ठीक है, एक पाथ उन्होंने फाइंड आउट कर लिया कि इसकी लेंथ शॉर्ट है, यहाँ से हम बहुत जल्दी फूड तक पहुंच गए हैं, तो वो पाथ कौन सा होगा, ऑप्टिमल पाथ होगा। ऑप्टिमल पाथ कौन सा होगा, जो शॉर्टेस्ट होगा, जिस पे कम टाइम लगेगा। ठीक है, और वो एक ज्यादा बेस्ट पाथ होगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, टाइम फैक्टर आ जाएगा, देन बाकी डिफरेंट फैक्टर्स आ जाएंगे क्योंकि उस पाथ में कोई ऑब्स्टिकल भी नहीं था, एक्सेट्रा, सो मेनी थिंग्स। ठीक है, तो जब आर्ट्स सारे पॉसिबल पाथ्स को विजिट कर लेंगी तो उन्हें ऑप्टिमल पाथ का पता चल जाएगा कि इसमें से जो शॉर्ट पाथ था वो कौन सा था या जो बेस्ट पाथ था वो कौन सा था। तो उसके बाद फिर क्या होगा कि ग्लोबल फेरोमोन अपडेट हो जाएगा। ठीक है, मींस पहले तो ये था लोकल फेरोमोन अपडेट हुआ था कि वो उस जिन जिन पाथ से गई थी वहां वहां वो फेरोमोन ट्रेल अपडेट हो गया था लोकली। लेकिन ग्लोबल ग्लोबल फेरोमोन कौन सा है कि जहां जहां
ऑप्टिमल पाथ पर आर्ट्स ने मूव किया, वहां ग्लोबल फेरोमोन अपडेट हो जाएगा कि जो हमें शो करेगा कि ये पाथ ऑप्टिमल पाथ है। ठीक है, तो बाकी आने वाली जो बाद में आने वाली आर्ट्स होंगी उन्हें पता चल जाएगा पहले से ही कि ये ग्लोबल फेरोमोन वाला पाथ है, ये ऑप्टिमल पाथ है, हमने इस पाथ के थ्रू फूड सोर्स तक पहुंचना है। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ फिफ्थ स्टेप ग्लोबल फेरोमोन अपडेट हो गया, ऑप्टिमल पाथ फाइंड आउट कर लिया है आर्ट्स ने। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ऑप्टिमल रिजल्ट अगर आ चुका है तो यही प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्टिमल पाथ अभी भी नहीं रिसीव हुआ, अभी भी ऑप्टिमल पाथ फाइंड आउट नहीं किया आर्ट्स ने, तो उस केस में क्या होगा, दोबारा से रेंडमाइजेशन का स्टेप परफॉर्म होगा और आर्ट्स दोबारा से सारे पाथ्स सर्च आउट करेंगी कि इन सारे पाथ्स में से ऑप्टिमल पाथ कौन सा है। मींस दोबारा से स्टेप 2 रिपीट होगा। ठीक है, और फिर दोबारा से बाकी सारे स्टेप्स रिपीट होंगे जब तक कि ऑप्टिमल पाथ नहीं मिल जाता। सो दैट वाज योर ACO algorithm. I hope you get it, and if you have any queries you can write in comment. And बेसिकली ये आपका ACO एल्गोरिदम था। ठीक है, पहले आर्ट्स ने क्या किया कि रैंडमली अरेंज हुई डिफरेंट पाथ्स पर, और फिर डिफरेंट पाथ्स में मूव करने के बाद उन्हें पता चला कि बेस्ट ऑप्टिमल पाथ कौन सा था। फिर बेस्ट ऑप्टिमल पाथ जब उन्होंने फाइंड आउट कर लिया तो ग्लोबल फेरोमोन अपडेट हो गया, और ग्लोबल फेरोमोन के थ्रू बाकी आर्ट्स को भी आइडिया हो गया कि ऑप्टिमल पाथ कौन सा है। ठीक है, तो इस तरह से ACO एल्गोरिदम के थ्रू एक ऑप्टिमल पाथ फाइंड आउट हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।